हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोलर टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हुआ हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पैनल से डबल पावर कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आपको करना क्या होगा, हमारी वीडियो को लास्ट देखना होगा। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो को लास्ट देख लेते हैं तो आपका जो पैनल है वो गारंटी में आपको देता हूँ कि आपका पैनल जो है आपको प्रॉपर बिल्कुल उतनी पावर देगा जितनी पावर आपको पैनल देता है। तो अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो आप हमारे चैनल को छोड़ के जा भी सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा और बहुत ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। तीनों पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से सुनने हैं और जब तीनों काम आप कर लेते हैं तो अगर तीनों काम करने के बाद आपका जो पैनल है बहुत अच्छी तरीके से आपका काम करेगा और आपको अच्छे से ज़्यादा आपको एनर्जी देगा। तो आपको सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा और उसके बाद दूसरा पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वो हमारा मेन पॉइंट है, उससे आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पॉइंट नोट करने हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको बताता जाऊँ उसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमारा पैनल है ये हमारा लिनोस कंपनी का 170 वाट का पैनल है। तो इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमें कितने एम्पियर देता है और कितने वाट का है, कितने शॉर्ट सर्किट करंट है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पहले आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पैनल के पीछे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पैनल की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसा कि मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि पैनल का जो पीक पावर है वो हमारा 172.3 वाट है। उसके बाद जो हमारा पीक वोल्टेज है वो हमारा 19.05 वोल्ट है। उसके बाद जो हमारा पीक करंट होता है वो हमारा 9.04 एम्पियर है। उसके बाद जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमारा 9.52 एम्पियर है। उसके बाद जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हमारा 23.65 वोल्ट के आसपास हमको देता है। तो जितना इसमें लिखा हुआ है, क्या इतना पैनल हमको सच में देता है? तो इसी बारे में आपको मैं बताऊंगा और कैसे हम अपने पैनल से पूरी एनर्जी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जो 172 वाट का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 172 वाट का हमारा पैनल है और जो हमारा एम्पियर है 9 एम्पियर देता है। तो क्या सच में हमको पैनल जो है 9 एम्पियर करंट देता है कि नहीं देता है? तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पैनल रखा हुआ है इस समय जो है दोपहर का टाइम है भाई, 10 से 11 बजा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा DC मीटर लगा हुआ है जिसके द्वारा हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एम्पियर है वो 4.12 वाट एम्पियर है। उसके बाद हमारा वोल्टेज है वो 13.7 वोल्ट के आसपास हमको मिल रहा है। उसके बाद जो हमारा पावर है वो हमको लगभग 54 वोल्ट के आसपास हमको दे रहा है ये। इसको यानी कि हमको जो पैनल है इसमें आधी एनर्जी दे रहा है। तो इसको हमें कैसे बढ़ाना है यही मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो हमारे जो वायर आप लगाते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वायर की जो पतलाई होती है, मोटाई होती है, इसको कम कर देते हैं, यानी कि सस्ता वाला वायर लगा के पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं। तो इससे होता ये, हमारी जो बैटरी होती है इसमें बहुत सारा करंट जो होता है लॉस होता है। अगर दोस्तों आप सस्ता वायर लगाते हैं, हल्का वायर लगाते हैं तो आपकी जो बैटरी है उसमें करंट नहीं जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा ही होता तो हमारा जो पैनल है, जो पैनल में इतना मोटा वायर लगा होता है तो कंपनी वाले ये लगा के क्यों देते हैं, ये आप बताइए। अगर आप जो चाहते हैं कि हमारा जो पैनल है हमको पूरी एनर्जी दे तो इसलिए आपको जो है अच्छी क्वालिटी का मोटा वायर यूज़ करना है ताकि आपका जो करंट है वो अच्छी तरीके से फ्लो हो सके। जब आप पतला वायर लगाएंगे तो आपका जो करंट है अच्छे से फ्लो नहीं होगा, तो आपका जो एनर्जी है वो तो लॉस होनी ही होनी है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो करंट है उसको पूरा पाने के लिए आपको तार जो है अच्छी क्वालिटी का लगाना है और मोटा वायर लगाना है। अगर आप पतला वायर लगाते हैं तो इससे करंट बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो इसलिए आपको मोटा वायर लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने पतला वायर लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें करंट जो है थोड़ा आ रहा है। लेकिन दोस्तों जो हमने यहाँ पे देख सकते हैं धूप हमारी जो छत पे है बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से हमारा करंट जो है पैनल बना नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों बादल का ये मौसम है तो इस वजह से हमारा जो पैनल है तभी हमारा बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी को कर रहा है। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है, आपको ध्यान ये रखना होता है कि पैनल आप किस तरीके से रखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पैनल रखने में गलती कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ज़मीन पर लिटाल देते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं अपने पैनल को खड़ा कर देते हैं। और तो ये कैसे आपको सही से रखना है, उससे आप जितना आप सही से पैनल रखते हैं उसी हिसाब से आपको जो करंट है वो मिलता है। जैसे कि बहुत लोग जो है अपने छत के ऊपर इस तरीके से पैनल रख देते हैं कि जो छत होती है इस पर आराम से लिटाल देते हैं पैनल को, तो इससे आपका करंट जो होता है ये भी लॉस होता है। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मेरा मीटर लगा हुआ है, जो यहाँ पे देख सकते हैं लमसम मुझे 3 एम्पियर के आसपास वो करंट दे रहा है और जो पावर है हमारी 36
वोल्ट के आसपास है और जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी 13 वोल्ट के आसपास हमको मिल रहा है। तो आपको पैनल इस तरीके से नहीं रखना है, क्योंकि जो पैनल है हमारी एनर्जी लॉस्ट कर रहा है, हमको पूरी एनर्जी नहीं दे रहा है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमें 9 एम्पियर के आसपास करंट देता है, तो हमें मात्र 3 एम्पियर ही दे रहा है। तो इससे हमारा करंट जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, यानी कि हमारा 6 एम्पियर करंट जो है लॉस हो रहा है। तो इसको हमें लॉस से कैसे बचाने के लिए क्या करना होता है कि हमारा जो पैनल होता है इसको उचित दूरी पे रखना होता है, ताकि आपका जो पैनल है वो पावर अच्छे से दे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पैनल को मैंने इतनी ऊंचाई पे रख दिया है, लमसम 30 डिग्री का कोण ये बन रहा है। तो इस डायरेक्शन में आप जब रखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा लमसम 2.5 वित्त के आसपास हमको ऊंचाई उसकी रखनी है। तो उससे जो हमारा धूप है उस पर पैनल पे बिल्कुल प्रॉपर पड़ती है, क्योंकि जो सुबह का मौसम होता है यहाँ पे सूरज हमारा बिल्कुल जस्ट सामने होता है। तो इस वजह से हमारा जो धूप की जो किरणें होती हैं वो हमारे पैनल पर प्रॉपर नहीं पड़ती है। इस वजह से हमारा जो पैनल है ये प्रॉपर काम नहीं करता है। तो आप जब इस तरीके से पैनल जब रख देते हैं तो आपका जो पैनल है अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और जो उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो बहुत ही मुख्य पॉइंट होता है, उससे आपको सबसे ज़्यादा पावर आपको उसी से मिलती है। तो वो क्या करना होगा उसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो तीसरा पॉइंट होता है उसको करने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पैनल होंगे, आप तभी, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैनल अगर आपके पास है तभी आप कर सकते हैं। अगर 3 पैनल से ज़्यादा है, जैसे कि आपने 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का पूरा सिस्टम लगा के रखा है, तो ये आपका काम नहीं आप कर सकते हैं। तो जो तीसरा काम ये होता है कि जो आपका जो सुबह के टाइम होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरब है, इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है। तो इधर यहाँ पे आपको सुबह की तरफ जो है पैनल इस तरीके से रखना होता है कि आपका जो पैनल है इस तरीके से रखा हो तो आपको धूप प्रॉपर देगा। उसके बाद दोपहर में जो है उसको दक्षिण के टाइप में रखना होगा और शाम को जो है वो पश्चिम की साइड में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों धूप जो होती है हमारी पूर्व से निकल के दक्षिण में अस्त होता है सूर्य। तो इस तरीके से जो आप जो है अपने पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब सुबह का टाइम होता है तो हमारी तब भी एनर्जी जो है हमको फुल दे सकता है। तो किस तरीके से दे सकता है, जब आप जो पैनल को अपने 45 डिग्री पर रखते हैं और जो है पूरब की ओर रखेंगे, 10 बजे से 12 बजे तक आप जो है पैनल को पूरब की ओर रखेंगे, तो आपका जो धूप है उस पर आराम से पड़ती रहेगी और जो पैनल है आपको पूरा के पूरा करंट देगा। लमसम आपको 7 से 8 एम्पियर के आसपास देगा। 8 एम्पियर, 7 एम्पियर से कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। लमसम ये 7 से 8 या 8.5 एम्पियर तक करंट आपको देता रहेगा। अगर आप सिंपल तरीके से जैसा कि आपका पैनल रखा रहता है उसी तरीके से रखते हैं तो आपका पैनल कम देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पैनल को उठा दिया है, जैसे ही मैं पैनल को उठाता हूँ यहाँ पे आपको मैं मीटर की सहायता से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो एम्पियर है यहाँ पे बढ़ चुके हैं, लमसम हमारा 5 एम्पियर के आसपास पहुँच गया है। दोस्तों इससे बादल का मौसम है, बदली मौसम है, तो इस वजह से हमारा जो धूप है बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों बिना धूप के भी हमारा जो पैनल है ये 5 एम्पियर करंट दे रहा है। अगर जब हमारे घर पे धूप होगी अगर हमारे घर में, तो हमारी जो है अच्छे से मतलब पूरा का पूरा करंट हमारा जो है देता रहेगा। बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना ही होगा कि आपको जो पैनल है टाइम टू टाइम इधर से उधर करना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो पैनल है पूरा आपको करंट देता है। जैसा कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे कि पैनल को मैं निकाल लेता हूँ वैसे ही हमारे एम्पियर जो है डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही मैं पैनल को ऊपर करता हूँ यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर के आसपास हमारे एम्पियर जो है पहुँच जाते हैं। तो आपको यही करना है, आपको बार बार तो आपको ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको 3 टाइम दिन में आपको ये करना होगा तो आपको जो पैनल है आराम से प्रॉपर वर्क करता रहेगा। अब जैसे कि हमारा दोपहर का टाइम हो गया है तो मैंने पैनल को जो अपनी दक्षिण ओर रख दिया है। और दक्षिण ओर पर रखने के बाद यहाँ पे देखते हैं उधर पूरा था और यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी हमारी आ चुकी है। तो हमने पैनल को जो है अपने दक्षिण ओर 35 डिग्री पे हमने उसको रख दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे जो एम्पियर दिख रहे हैं वो हमारे यहाँ पे सबसे पहले देखिए वोल्टेज जो हमारी है वो 15 वोल्ट के आसपास 15.5 वोल्ट दिख रहा है और जो एम्पियर है वो 7 से 7.5 एम्पियर दिख रहे हैं। और जो हमारी पावर है वो भी हमारे 125 वॉट के आसपास हमको दिख रहे हैं। तो आपको ध्यान यही रखना होता है कि आपका जो पैनल है किस डायरेक्शन में रखा है और किस तरफ आपकी जो धूप आ रही है। अगर आप ये तीनों के तीन नियमों का पालन करते हैं तो आपका जो पैनल है इससे आप पूरी की पूरी एनर्जी ले सकते हैं और जो है आपका जो पैनल है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा और आपकी बैटरी को भी है वो बहुत ही जल्दी से चार्ज कर देगा, क्योंकि आपका जो पैनल है पूरी की पूरी पावर देगा। तो आपका जो करंट भी लॉस नहीं होगा और आपको पूरी अच्छी तरीके से बैटरी भी चार्ज होगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख लिया,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।